अब सवाल किसका रह गया कि जिन लोगों की लॉ वगैरह में ग्रेजुएशन है या फिर जो है वो इंजीनियर्स हैं, तो उनका केस ये है कि आगे जिस तरह से एडवर्टाइजमेंट आएगी तो उसमें चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। उम्मीद यही है कि जिस तरह से 6 से मैट्रिक तक ज़ाहिर है ये होते हैं, तो इनमें आपको रिलैक्सेशन दे दी जाएगी। और क्योंकि जिस तरह से अभी आपने देखा जीएसटी के लिए इन्होंने बीएड की शर्त ख़त्म की और उसमें जनरल ग्रेजुएशन की शर्त रखी गई थी, तो इस तरह से इनमें भी, क्योंकि ये एसएस नहीं है, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की पोस्ट नहीं है, ये सिंपल जो है वो सेकेंडरी स्कूल टीचर है। और कुछ ये भी बात हो रही है कि ये एचएसटी का नाम चेंज करके इसको एसएसटी रखा गया है। तो उम्मीद यही करते हैं कि आप लोगों को इसमें चांस ज़रूर दिया जाएगा। तो इसका वीडियो का मकसद ये है कि इंजीनियरिंग वाले जो दोस्त हैं या जिन दोस्तों की सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन नहीं है, जैसे लॉ वाले हो गए, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे। अब टेस्ट का जो पैटर्न है वो ये दिया गया है कि भाई जो आपका टेस्ट आएगा, असेसमेंट जो होगी वो इन सब्जेक्ट्स में से होगी, यानी साइंस सब्जेक्ट्स में से होगी, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से होगी और जर्नल या ह्यूमैनिटीज़ में से होगी। और इसके अलावा जो पेडागॉजी है उसमें से क्वेश्चंस बनाए जाएंगे। अब उसकी बाइफर्केशन है ये इसमें ऐसे नहीं है कि फ़िज़िक्स में आपकी जो है ना एमएससी होनी चाहिए या फिज़िक्स में आपका बीएस होना चाहिए या केमिस्ट्री में होना चाहिए। इसका मकसद ये नहीं है। बात का मकसद ये है कि भाई छठी क्लास से मैट्रिक क्लास तक के स्टूडेंट्स को आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ाने हैं, तो उसमें आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको इस चीज़ इन सब्जेक्ट्स की होनी चाहिए। फिज़िक्स की डीप में नहीं, बेसिक जो डेफिनेशंस वगैरह हैं या फार्मूला हैं वो आपको पता होने चाहिए। केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश मदर टंग और सोशल स्टडीज़। तो इसमें ये है मिनिमम कट क्या है, आपके 55% मार्क्स होने चाहिए पूरे टेस्ट में। बाकी साइंस सब्जेक्ट्स जो हैं उनके 50 सवाल आएंगे। अगर मिसाल के तौर पे टोटल 100 सवाल हैं तो उसमें से 50 सवाल साइंस सब्जेक्ट्स के होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, और 20 सवाल इंग्लिश के होंगे और इसी तरह मदर टंग और सोशल स्टडी के 20 सवाल होंगे। ये कितने हो गए, ये आपका पूरा 100 पे पहुंच जाता है। तो और इसी तरह एडिशनल मार्क्स दिए जाएंगे बीएड अगर किसी का है, और जो है वो एसोसिएट डिग्री एजुकेशन है, एडी जिसको बोलते हैं, एमएड है या सिंपल बीएड है, तो उसको इस हिसाब से मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे कि बीएड का जो है सिंपल 1 साल का बीएड उसका 1 मार्क्स होंगे, और बीएड एमएड है अगर तो उसके 2 मार्क्स हैं, एडीई है तो 2 मार्क्स हैं उसके, और बीएस एजुकेशन किया हुआ है किसी ने या बीएड जो है ऑनर से 4 साल वाला यानी इंटर के बाद जो होता है वो किया हुआ है तो उसके 4 मार्क्स होंगे। और इसी तरह जो है वो हार्ड एरिया के कैंडिडेट्स जो हैं उनकी सिलेक्शन किस तरह से होगी वो इस पूरे लेटर में बताई गई है। तो बात कहाँ से शुरू हुई, बात कहाँ से चली, तो ये एक लेटर जो है वो स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी डिपार्टमेंट की तरफ से जारी हुआ है कि जिसका सब्जेक्ट ये आपके सामने मैं जूम करके दिखा रहा हूँ कि करंट वैकेंसी पोजीशन ऑफ द पोस्ट फॉलिंग इन प्रीव्यू ऑफ एसपीएससी, यानी एसपीएससी के अंडर जो पोस्ट फॉल करती हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट की, भाई वो आप वाजे करें उनकी जो है वो एडवर्टाइजमेंट ताकि आ सके। तो ये इन मुख्तलिफ डायरेक्टर्स को लिखा गया है ये एक लेटर। अब देखते हैं कि पॉलिसी क्या कहती है कि जो एसएस टी है वो किस तरह से अपॉइंट होगा, उसकी क्वालिफिकेशन हमें क्या रिक्वायर्ड है। ये सेकेंडरी स्कूल टीचर जो कि बीपीएस 16 का होता है, तो उसकी पॉलिसी ये है, पॉलिसी ये कहती है, एडवर्टाइजमेंट में नहीं कह रहा है, मे बी जो एडवर्टाइजमेंट आए तो उसमें चीज़ें फ़र्क हों। ये पॉलिसी बनी हुई है कि भाई जो एसएसटी आपने अपॉइंट करना होता है तो उसके लिए क्या क्या हमारी पॉलिसी है, समझ रहे हैं ना। जिस तरह अभी पीएसटी जीएसटी में देखें पॉलिसी तो कुछ कह रही थी कि 55% मार्क्स होने चाहिए और जो है ना 45% हर सब्जेक्ट में, क्राइटेरिया ये था। लेकिन बाद में क्या हुआ, पॉलिसी उन्होंने चेंज कर दी, वो अलग चीज़ है। लेकिन ये फ़िलहाल पॉलिसी क्या कह रही है कि 50% इनिशियल अपॉइंटमेंट होगी, यानी जितनी भी सीटें हैं उनकी आधी सीटों पर एसपीएससी के थ्रू अपॉइंटमेंट
होगी, और बाकी जो है वो जो करंट जीएसटी होते हैं या बीएसटी होते हैं उनको प्रोमोट कर दिया जाएगा। तो 50% में क्या होगा, साइंस सब्जेक्ट्स के जो भी होंगे उसमें 25% सीटें वहाँ से पुर की जाएंगी। साइंस सब्जेक्ट्स का मतलब ये है कि साइंस सब्जेक्ट्स में जिनकी ग्रेजुएशन है 14 साल है या 16 साल है वो बात की बात है। तो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जोलॉजी, इनमें अगर किसी की ग्रेजुएशन है तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, सकेगा। बाकी 15% कहाँ कौन से लोग हैं, वो इंग्लिश, सिंधी, उर्दू, यानी ये लिंग्विस्टिक्स से जिनका ताल्लुक है, कंपलसरी सब्जेक्ट्स में अगर किसी की है तो वो इसके लिए 15% पोस्टें वो करेंगे। सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं, पाकिस्तान स्टडीज़, सोशल स्टडीज़ एंड इस्लामियत 5% ऑफ टोटल पोस्ट वो इसमें फॉल करेंगी। अब जिन लोगों का सिंपल बीए होता है वो किस में होता है, वो पाकिस्तान स्टडीज़ में हो सकता है, सोशल स्टडीज़ में हो सकता है, इस्लामियात में हो सकता है, और इसी तरह पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो इस कैटेगरी में वो लोग फॉल करेंगे। और इसके अलावा साइंस कैटेगरी में क्या है कि बीसीएस या बीएससी अगर किसी की रिलेवेंट सब्जेक्ट में है, मिनिमम 50% मार्क्स हैं, 50% मार्क्स हैं, तो वो एक एचईसी की यूनिवर्सिटी से रिकॉग्नाइज्ड होगा, यानी इदारा जो एचईसी के साथ रजिस्टर्ड है उसमें से। अब जनरल कैटेगरी में क्या है, बीए या बीकॉम वाले आएंगे। ये नीचे देखा ना, जनरल सब्जेक्ट्स पाकिस्तान स्टडी, सोशल स्टडी, इस्लामियात, इसमें क्या है, बीए और बीकॉम वालों का देखें केस क्लियर हो गया है, सही है जनाब। और इनमें भी 15% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए एचईसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। एज क्या है, 21 से 30 इयर्स, और इसके अलावा जो जनरल एज रिलैक्सेशन दी जाती है 15 साल की, तो यानी अपर एज लिमिट हमारी 45 इयर्स हो जाएगी।